सुबह उठकर क्या क्या किया जाए। आयुर्वेद के हिसाब से आप जब भी सुबह उठे तो सबसे पहले पानी पिए, यानी कि दिन की शुरुआत आप पानी से करें। इसी चीज को उषापान कहते हैं। उषापान का मतलब कि सुबह 4 बजे उठे और उठकर सबसे पहले पानी पिए। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि जब हम रात को सोकर सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह में लार की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, और अगर हम पानी पी लेंगे तो ये लार अंदर चली जाएगी। इसलिए कभी भी सुबह उठकर दांत ना धोएं और ना ही कुल्हा करें, क्योंकि ऐसा करने से वह लार बाहर थूकना पड़ जाता है। और सुबह की लार बहुत ज्यादा एल्कलाइन होती है और शरीर में जाकर काफी सारे लाभ देती है। ये शरीर में जाकर पेट की सभी बीमारियों को खत्म कर देगी, क्योंकि ये एसिड बनने ही नहीं देगी, और सभी बीमारियां पेट से ही शुरू होती है। राजीव जी ने बताया कि उन्होंने सुबह की लार को जब टेस्ट करके उसका फल निकाला तो वो 8.4 निकला, जिससे ये साबित होता है कि सुबह की बनी हुई लार में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रहती हैं। बहुत सारे लोगों को आंखों के नीचे डार्क सर्किल हो जाते हैं, तो उनको राजीव जी सुझाव देते हैं कि अगर आंखों के नीचे डार्क सर्किल ठीक नहीं हो रहे हैं तो सुबह सुबह की बनी लार को डार्क जगह पर लगाकर हल्की मालिश कीजिए, कुछ ही दिन में वह ठीक हो जाएंगे। अगर किसी की आंखें कमजोर है और वो चश्मा हटाना चाहते हैं तो सुबह की लार को आंखों में काजल की तरह लगाइए, आपका चश्मा उतर जाएगा। अगर शरीर में आपको कहीं चोट लग गई है और वह जल्दी ठीक नहीं हो रही है तो वहां भी आप ये लार लगा दीजिए, असर बहुत जल्दी आपको दिखने लगेगा। अगर किसी को पिंपल्स या कील, मुहासे और छाया हो जाए या उनका चेहरा बहुत खराब दिखने लगे तो ऐसे में उनको सुबह की लार चेहरे पर लगानी चाहिए। राजीव जी ने बताया कि एक बार उनके पास एक मरीज आया जिसका गर्म गर्म दूध से हाथ जल गया था। उसका जख्म तो ठीक हो गया लेकिन दाग नहीं गायब हो रहे थे, और उस मरीज को किसी भी तरह से वो दाग मिटाना था, क्योंकि वो एक लड़की थी और उसकी शादी होने वाली थी। उसके घर वाले परेशान थे कि ससुराल वालों ने देख लिया तो ना जाने क्या होगा। तो राजीव जी ने बोला कि घर वालों को खुद ही बता दो सच। तो लड़की का कहना था कि वह बता नहीं सकती, उन्हें उसका रिश्ता टूट ना जाए, इसलिए उसको इस दाग से मुक्ति चाहिए। तो राजीव जी ने उस लड़की को लार लगाने की सलाह दी। उस लड़की ने रोज लार लगाना शुरू कर दिया और 6-7 महीने में ही उसका दाग एकदम गायब हो गया। आपको देखने में कभी आया है कि जानवरों को जब भी कभी चोट लगती है तो वह चाटने लगते हैं उस भाग को और चाट कर ही ठीक कर लेते हैं, तो जानवरों का भी यही कहानी है जो मनुष्य की है। जानवरों की लार भी एल्केलाइन है और चोट को चाट कर ऐसे ही वह ठीक कर लेता है। गाय अपने बच्चे को चाट चाट कर उसकी सारी बीमारी मिटा देती है, मनुष्य भी कर सकता है, बस इसमें थोड़ा सेंसफुल होने की जरूरत है। राजीव भाई के पास 2 पेशेंट ऐसे हैं जो कैंसर के लास्ट स्टेज में है। उनके बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि उनकी लार ग्रंथियां बिल्कुल खत्म हो गई है। अब उनको दूध भी पिलाओ, चाय भी पिलाओ तो सब बाहर आ जाता है, कुछ भी अंदर नहीं जाता, क्योंकि लार ही नहीं है। तो वह करोड़पति मुझसे कहते हैं कुछ बता दो। मैं कहता हूँ ज्यादा पैसा है अगर आपके पास तो अमेरिका से इंपोर्ट करो। लार का पैकेट आता है, अमेरिका में मिलता है। अमेरिका में कुछ कंपनियां हैं जो लार का बिजनेस करती है, वह मनुष्य का ही लार होता है। जैसे शैम्पू का पैकेट होता है ना, वैसे ही वह उसमें भरकर बेचते हैं। 5 मिलीग्राम का एक पैकेट 10,000 रुपए का है, तो वह दोनों पेशेंट हर दिन कम से कम 10 से 12 पैकेट कंज्यूम कर लेते हैं। 60,000 से 70,000 खर्च करते हैं, लेकिन स्थिति अगले दिन फिर वही हो जाती है। मुंह पूरा का पूरा सूखा रहता है। एक दूसरे के लार किसी दूसरे को काम नहीं आती, लेकिन वह अपने संतोष के लिए करते जरूर है। आजकल कुछ जीवन बीमा कंपनियों ने बीमा एक नई चीज अपने नियमों में जोड़ी है। वो किसी का जीवन बीमा करने से पहले आपके मुंह की लार की जांच करवाते हैं। अगर उसमें एल्कलाइन कम हुआ तो वो बीमा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है आपके जीने के चांस वैसे ही कम है। इसकी जानकारी आप इंटरनेट पर ले सकते हैं। ये काम तो भगवान ने आपको यह व्यवस्था दी है, तो इसको खराब मत करना। यह व्यवस्था खराब कैसे होती है? लार सबसे ज्यादा कम तब बनती है जब आप किसी ऐसी वस्तु का उपयोग करें जो एंटी एल्केलाइन है। हमारे जीवन में आप जितने भी टूथपेस्ट करते हैं ये सब एंटी एल्केलाइन है। ये सब आपके लार के उत्पन्न होने की क्षमता को घटा देते हैं। कोलगेट हो, क्लोजअप, पेप्सोडेंट हो, सिबाका हो, ये सारे के सारे टूथपेस्ट ऐसे हैं जो एल्काइन को घटाते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पेस्ट मत करिए, क्योंकि आपकी लार बनना कम हो जाएगी। आप कहेंगे पेस्ट में ऐसा क्या है जो लार को घटाता है? पेस्ट में एक केमिकल मिलाया जाता है जिसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये सोडियम लॉरेल सल्फेट को जहर माना जाता है। ये लार ग्रंथि को सुखा देता है, इसलिए दुनिया में जो भी सेंसिबल डॉक्टर से दांतों के डेंटिस्ट वह सब प्रेस करते हैं। ब्रश पर कभी पेस्ट नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, सब बातों का इलाज लार सकता है, और इस लार को कभी कम ना होने दे। इसलिए जब भी उठे सबसे पहले पानी पिए, ताकि लार की मात्रा ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर जाए। डिस्क्लेमर, प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया। ये खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है। हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है। आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पड़े तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।